आप सभी को सर्विस क्लासेस चैनल पर शुभकामनाएं और बधाइयाँ और बहुत सारी प्यार। पिछले वीडियोस की तरह ही मैं अपने वादा के अनुसार से ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ और भी कई क्वेश्चन ले रहा हूँ। और मैंने पिछले वीडियोस में कहा भी था कि आने वाले दिनों में मैं ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू करूंगा और पूरी उम्मीद है कि होली के बाद यानी 20 मार्च के बाद किसी भी दिन से मैं ये शुरू कर सकता हूं। इस संदर्भ में मैं विस्तृत रूप से आने वाले दिनों में बात करूंगा अपने टीम के सदस्य के साथ। आप सभी को इस चैनल में शामिल होने के लिए स्वागत करूंगा और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी हमने चैप्टर लिए हैं, जितने भी वीडियोस दिए हैं, एक सिस्टमैटिक नहीं है। कभी मैथ के कोई वीडियो दे दिए, कभी रीजनिंग के दे दिए, लेकिन अब लाइव क्लासेस के रूप में यूट्यूब चैनल के तहत लाइव क्लासेस के रूप में रीजनिंग और मैथ के क्लासेस चैप्टर वाइज चलेगा। इसके संदर्भ में मैं आने वाले दिनों में आप सभी से फिर रूबरू होऊंगा, फिर बातें करूंगा। आज मैं ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए कई क्वेश्चन ले रहे हैं, जो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इस पे और भी कई क्वेश्चन लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है। पिछले क्लास में हमने कहा था विथ ग्राफिंग यदि करते हैं तो क्वेश्चन कई सारे दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। मेनली उसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे कर सकते हैं तो उस पर ध्यान देनी है। क्वेश्चन के तहत देखते हैं, कई सारे टर्म दिए गए हैं। कहीं पे पुत्री है, पत्नी है, बहन है, उसका विवाह इसके साथ हुआ है, पुत्र नहीं है, वगैरह वगैरह, कई सारा पजल स्टेटमेंट। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमने ग्राफिंग बेस्ड बनाना चाहिए। स्पष्ट है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें, इसका मतलब है कि इसके तहत कई सारे प्रश्न होंगे, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, आप अरेंज कर लीजिए। यदि सही सही अरेंज हो गया तो फिर एक से अधिक क्वेश्चन, 2 हो, 5 हो, जितना भी हो वो बेहतर है। चलते हैं, इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने कहा था कि यदि एक तरफ मेल रख लें, दूसरे तरफ फीमेल रख लें और जेनरेशन वाइज आप अरेंज करें, जैसे कि आपके पिता या माँ एक पीढ़ी ऊपर हैं, दादा दादी 2 पीढ़ी ऊपर हैं, पुत्र है तो 1 पीढ़ी नीचे हैं, पत्नी तो सेम लेवल में, इसी प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। पी क्यू की पुत्री है, यानी पुत्री है तो 1 पीढ़ी नीचे हो गई। चलिए, मान लीजिए पी यहाँ पे रख दिए, क्यू यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। क्योंकि पहले स्टेटमेंट से स्पष्ट नहीं है कि क्यू उसके माँ है या पिता है, तो जब तक स्पष्ट नहीं हो तब तक वेरिएबल प्लेस रखिए, फिर बाद में स्टेटमेंट के द्वारा वो स्पष्ट हो भी जा सकता है। पी क्यू की पुत्री है, पी आप यहाँ पे रख दीजिए फीमेल के रूप में, 1 जनरेशन नीचे। चलिए, क्यू के बारे में फिर यहाँ पर दिया हुआ है, आर क्यू की पत्नी है। क्यू की पत्नी है यानी क्यू क्या हो गया, फीमेल हो गया, क्यू आर के पति हो गए तब तो क्यू को आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर उनकी पत्नी के रूप में किसे रख दें, आर को रख दें। तो देखिए, क्यू आर और पी, यह स्पष्ट हो गया कि क्यू और आर की एक पुत्री का नाम क्या हो गया, पी हो गया। पुनः देखिए, टी पी की बहन है। देखिए, पी आप यहाँ पे रखे हैं और टी पी की बहन है, यानी पी और टी 2 बहनें यहाँ पर तत्काल हो गई। पी और टी 2 बहनें हो गई। एम का विवाह टी के साथ हुआ है, यानी टी देखिए, क्यू और आर के जो संतानें हैं पी और टी, उनमें से एक टी की शादी हो गई है, और शादी किससे हो गई, एम से, यानी टी शादी हो गई। तब इस फैमिली के मेंबर्स नहीं कहे जाएं, अब इनकी शादी हो गई। तो चलते हैं यहाँ पर, फिर एक फीमेल रख दें, इधर मेल रख दें
और शादी किससे हो गई टी की? एम का विवाह टी के साथ हुआ, तो एम यहां पे आ गया मेल के रूप में। देखिए पी और टी दोनों बहनें हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं ये दोनों को बहन के रूप में। यानी स्पष्ट हो गया यहां तक कि Q और R की जो एक बेटी है, पुत्री T है, उसकी शादी M से हुई है। यानी Q और R के लिए M क्या हो गए? उनके दामाद हो गए, सन इन लॉ हो गए। फिर आगे स्टेटमेंट देखते हैं। Q का कोई पुत्र नहीं है। Q हमने यहां रख रखा, इसका कोई पुत्र नहीं है, यहां पर कोई जगह नहीं है इनके पास। यानी इनकी दो ही बेटियां हैं, एक बेटी का नाम P है तो दूसरी बेटी का नाम T है। N R की माता है। अब देखिए R तो आप यहां पे रखे हैं, अब उनके पति तो Q है, अब इनकी माता जो है तब तो एक जनरेशन ऊपर हो गए। चलिए एक जनरेशन ऊपर कर लिए स्टेटमेंट, और फीमेल के रूप में माँ का नाम देना है, आर की माँ, इनको डिनोट करना है। क्या नाम दिया हुआ है? एन आर की माँ है। तो चलिए आप यहां पर एन दे दीजिए, आर की माँ एन हो गई। एस एम की एकमात्र पुत्री है। अब देखिए एम तो आप यहां दे रखे हैं, इनकी एकमात्र पुत्री, तो इनकी एक पुत्री हो गई, फीमेल के रूप में इधर रख दें, नाम क्या देना है? एस देना है। ठीक है, ये आप अरेंज कर चुके। सपोज कीजिए इस पे क्वेश्चन हो जाए कि क्यू की नतनी कौन है? क्यू की नतनी कौन है? तो नतनी कौन होती है? बेटी की बेटी। तो क्यू की बेटी हो गई टी या उनकी बेटी हो गई एस। कई सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए कि इस स्टेटमेंट के तहत कितनी महिलाएं सदस्य हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए महिला में, फीमेल में आपने लिखा, एक आर को लिखा, ये दोनों लिखे, 1 2 3 4 और एक, फिर यहाँ एन। फीमेल की तरफ देख लीजिए कितने हो गए, यहां से शुरू करते हैं एन से, एन आर पी टी और 5 महिलाएं हो गई पुरुष सदस्य के रूप में। तो एक क्यू हो गए और एक एम हो गए, 2 पुरुष सदस्य हो गए। तो इस प्रकार मेनली अरेंज करना सीखना है आपको, क्वेश्चन के लिए नहीं सोचना है। अब आप बेहतरीन तरीके से यदि अरेंज कर लेते हैं तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज ये फिर से बोला जाए, पी की नानी कौन है? पी की नानी कौन है? तो बताइए पी यहाँ है, नानी माँ तो आर हो गई, उनकी माँ हो गई एन, तो पी की नानी एन हो गई ना। तो मेनली फिर से वही बात कर रहे हैं, अरेंज करने का तरीका कमांड कीजिए, फिर उसके बाद से किसी क्वेश्चन के लिए सोचिए मत। चलते हैं अब नेक्स्ट कोडेड फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कोडेड फॉर्म से अभी हमने 2 क्वेश्चन ले रखा है, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन एक दे रखे हैं आपने, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको फॉलो करना है। तो पहले तो एम और भी में एक रफ स्केचिंग कर लेते हैं। भी से चलते हैं एम की ओर। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अनकन्फर्म से, या ऐसा कहिए कि राइट से लेफ्ट की ओर ब्लेस्ट कीजिए, बेहतर है। यू भागा भी को डिफाइन करते हैं इसके अनुसार से। तो पी क्यू का भाई है, यानी यू भी का भाई है। ठीक है, भी का भाई कौन हो गया? यू हो गया। फिर माइनस को करते हैं, पी क्यू की माँ है, यानी टी यू की माँ हो गई। तो देखिए भाई भी के लिए यू है और उसकी माँ टी है, तो भी के नजरिए से टी क्या हो गई? माँ हो गई। भाई के माँ भी तो माँ ही हो गई। गुना पी गुने क्यू, यहां पर क्यू पी की पत्नी, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यू पी की पत्नी है, तो इसको उलट के आप बोल सकते थे, यानी पी क्यू का पति
पत्नी करने वाले कौन होता है? पति है। फिर से देखिए, यहाँ पर P पहले था तब Q था। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें Q के बारे में कहा गया है, Q P की पत्नी है, तो आप उसे सहसंबंध के रूप में यदि व्यक्त करें तो Q पत्नी हो गई तो P क्या हो गया? पति हो गया, यानी P Q का पति है। चलिए इस तरीके से यदि अब इसको सेट करें तो पति हो गया, T का पति N। अब देखिए मां के पति कौन कहलाए? पिता। मां के पति को क्या कहा जाएगा? पिता। फिर प्लस का सेंस है पुत्र। अब पिता का पुत्र यानी भाई, भाई हो गए। फिर से देखिए, भी के भाई का नाम भी हो गया यू, यू की मां हो गई टी, यानी भी के लिए मां हो गई टी, भाई के मां मां हो गई। फिर उनके पति एन, यानी एन, मां के पति क्या हो गए? पिता हो गए। और उनका पुत्र तो फिर भाई हो गया। आस्किंग है एम भी का कौन होगा, तो क्या देंगे आंसर? एम जो हो गए क्या हो गए? बी के लिए भाई हो गए, इसलिए आंसर हो गया भाई। क्लियर? दिए गए स्टेटमेंट को जो कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है उसको आप बेहतर होगा राइट से लेफ्ट की ओर व्यक्त कर लीजिए। यदि कहीं पहला टर्म कंफर्म नहीं है, दूसरे टर्म के बारे में स्टेटमेंट दे दिए गए हों, तो उसको सहसंबंध में कन्वर्ट कर दीजिए, इजी हो जाएगा। यदि कोई किसी की पत्नी है तो उसके नजरिए से वो व्यक्ति अपनी पत्नी के नजरिए से क्या हो गया? पति हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पर आस्किंग है एम एन का देवर कैसे होगा, ये ध्यान देना है। तो पहली बात यह है कि कोई भी देवर पुरुष ही होगा, चाहे वो किसी का भाई हो, किसी का पुत्र हो, किसी के पति हो, वगैरह वगैरह। तो देवर होने के लिए पहले उसे एक पुरुष के रूप में जेंडर उसका डिफाइन कर लेना बेहतर है। एम एन का देवर होगा तो एम को किसी न किसी पुरुष के सेंस में आपको डिफाइन करना है। तो एम के बाद पुरुष के लिए क्या क्या टर्म है आपके पास? जैसे ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर ए बी का भाई है तो प्लस साइन है, प्लस साइन से आप पुरुष को डिफाइन कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो गुना भी साइन है, प्लस आप प्लस साइन रख सकते हैं एम के बाद या गुना रख सकते हैं। फिर देखिए थर्ड स्टेप, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो माइनस साइन भी रख सकते हैं। एम के बाद आप इस प्लस या गुना या माइनस साइन रख सकते हैं। तो एम के बाद देखते हैं यहाँ प्लस भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है, लेकिन इस एम के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। पहले यहाँ देखिए एम के बाद भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मेरे पास बेहतर पहले दो ऑप्शन हो गए, पहला नंबर ए या फिर दूसरा बी नंबर। प्लीज फॉलो अगेन। एम एन का देवर है, दैट मीन्स एम मस्ट बी ए मेल। तो मेल के लिए जो सिंबल दिया हुआ है, मेल जेंडर के लिए, जैसे भाई भी मेल हो गए, पुत्र भी मेल हो गए, पिता भी मेल हो गए। तो चलिए इसमें जो जो सिंबल है, प्लस भी है, गुना भी है और माइनस भी है, तो एम के बाद या तो प्लस या माइनस या गुना किसी को ले सकते, लेकिन एम के बाद लेना है। तो सी ऑप्शन में देखिए एम के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, डी ऑप्शन में देखिए एम के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप सी और डी पर केयर मत कीजिए, एम के बाद जो साइन होना चाहिए, प्लस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है। चलिए एक एक करके आप डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए को केयर करते हैं। एन से आना है, गुना यहाँ पर हुआ है, गुना का मतलब दिए आपने पुत्र, एन का पुत्र हो गया टी, माइनस का अर्थ ये पिता, तो पुत्र के पिता दैट इज बोलिए पति। पुत्र के पिता को क्या कहते हैं? पति कहते हैं। जैसे आमतौर पे भारतीय सभ्यता के तहत यदि कोई महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हों तो अपने पति को यदि कॉल करे, बोले, तो आमतौर पे बेटा या बेटी का नाम लेके बोलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई लेडीज एन है
और वो उनके बेटा का नाम टी है, एन अपने बेटा का नाम लेके बोलती है अपने उसके पिता को, यानी यदि एन कहे ए टी के पिता आर, तो एन के नजरिए से आर क्या हो गए, पति हो गए। अब पति एन के लिए आर हो गए। अब देवर क्या होते हैं, पति के भाई, तो देखिए प्लस किसके लिए साइन लिया गया है, भाई के लिए। तो आर के भाई हैं एम, यानी एन के पति के भाई हैं, तो देवर हो गया। क्लियर। तो पहले हमें यह ध्यान देना है कि जो टर्म के बारे में रिश्ते दिए गए उनके जेंडर क्या है। मेल है तो मेल वाले कोड से फॉर्म कर लीजिए, यदि फीमेल है तो फीमेल वाले से कर लीजिए। चलिए, हमने जानबूझ के अभी काफ़ी इजी क्वेश्चन लिया है अभी आपके साथ। फिर भी यदि डाउट लगे इसमें तो आप सी और डी को तो केयर मत कीजिएगा, ठीक है। बी को केयर करते यदि, तो देखिए एन के लिए गुना ये आपने लिया, तो एन के पुत्र हो गए आर, आर के भाई हो गए, तो पुत्र के भाई तो पुत्र ही हो गया, और उनके पिता तो पति हो गए। हमें लाना है देवर, तो देवर के लिए कोई लेडीज ही देवर किसी को कह सकती है, तो कहेगी किसको, अपने पति के भाई को। अब पति का कोडिंग नहीं है दिया हुआ, तो पुत्र के पिता क्या कहला गए, पति। तो आपको ये डिफाइन करना होगा देवर को हम इन दिए गए शब्दों से कैसे बिलोंग करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लेना है। इस संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में कई सारे डिस्कस किए हैं, काइंडली उस वीडियो को भी फॉलो करें। और इस ब्लड रिलेशन के तहत हमने कई क्लास लिए, कई वीडियो दिए, संभवतः 5वां वीडियो है मेरा ये। सभी वीडियो को फॉलो करेंगे तो ब्लड रिलेशन चैप्टर को बनाना कोई टफ नहीं है। फिर भी मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम चैप्टर वाइज फिर से डिस्कस करेंगे। इधर कई वीडियोज हमने रीजनिंग के दिए, उसके पहले कई मैथ्स के दिए। नेक्स्ट वीडियो के रूप में मैथ का मैं कोई पोर्शन ले लूँगा, उस पर डिस्कस करूँगा। और लाइव क्लासेस भी मेरा शुरू हो जाएगा। चलिए, इन्हीं शुभकामना के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपने साथियों के बीच, अपने सर्किल में, अपने परिचित में, अपने रिलेशंस में आप इन बात को शेयर कर सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस शुरू होगा। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड होंगे तो हमें सूचित करेंगे लाइव क्लास से जुड़ने के लिए, ताकि मैं उनके साथ अपने लाइव क्लास का टाइमिंग वगैरह, डेट फाइनलाइज करूंगा जब, तो उसके बारे में सूचना दे दूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।